हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो क्या होता है, जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी से हमारे एवरी टाइम क्वेश्चन आते हैं एंड मोस्टली क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं जेनेटिक्स से प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस। सो आज मैं आपके लिए 3 to 4 क्वेश्चंस लाई हूँ प्रोबेबिलिटी के, जिनको सॉल्व करके आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इफ पेडिग्री एनालिसिस दिया है तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी इंडिविजुअल की। सो क्या होता है, जब भी हमें कोई भी पेडिग्री एनालिसिस दिया होता है और प्रोबेबिलिटी पूछी होती है तो हमेशा उस डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक दी होती है कि वो डिजीज ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक गिवन होती है हमेशा इफ प्रोबेबिलिटी पूछी है तो। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आया हुआ है CSIR में। क्वेश्चन में हमें ये पेडिग्री गिवन है और पूछा है कि सिक्स्थ इंडिविजुअल हेट्रोजाइगोट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और ये पेडिग्री किसका है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का पेडिग्री है। और इस पेडिग्री में जो सिक्स्थ इंडिविजुअल है वो हेट्रोजाइगोट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो कैसे हमारा अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट तो हमें ये सोचना है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इट मींस ऑटोसोमल जीन में है वो ट्रेट और वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। इट मींस जब हमारा दोनों रिसेसिव आएंगे जब भी वो डिजीज आएगी, अदरवाइज कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा तो डिजीज नहीं आएगी, कैपिटल ए आएगा तो डिजीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज डिजीज रिसेसिव एलील में है। अब रिसेसिव तो जब ही एक्सप्रेस होता है जब उसके पास डोमिनेंट नहीं होता। इफ उसके सामने डोमिनेंट आ जाए तो रिसेसिव कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो जो हमारा ट्रेट है या डिजीज है वो किसमें है? रिसेसिव में है, ऑटोसोमल है, इसलिए हमने ए ले लिया। इफ हमारा सेक्स लिंक्ड होता तो हम XY ले लेते। सो हमने क्या लिया, स्मॉल ए डिजीज होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए डिजीज नहीं होगा, कैपिटल ए डिजीज नहीं होगा। क्या होता है, फर्स्ट इंडिविजुअल हमारा ब्लैक शेडेड नहीं है। इट मींस वो डिजीज तो नहीं है, तो उसका कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है जीनोटाइप, कैपिटल ए भी हो सकता है जीनोटाइप। सेकेंड इंडिविजुअल के साथ उसने मेट किया जो ब्लैक नहीं है, ब्लैक शेडेड नहीं है, इट मींस डिजीज नहीं है, तो उसका जीनोटाइप हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है। बट कभी स्मॉल ए नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल ए किसका है? डिजीज का है। और डिजीज को हम किससे शो करते हैं? ब्लैक से शो करते हैं। उस ट्रेट को किससे शो करते हैं? ब्लैक से शो करते हैं। इन दोनों का क्रॉस हुआ, इन दोनों का क्रॉस होने के बाद हमारे ये 2 इंडिविजुअल आए। जब हमारे ये 2 इंडिविजुअल आए तो इनमें भी हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए कुछ भी हो सकता है। फोर्थ इंडिविजुअल भी हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए कुछ भी हो सकता है। फोर्थ की जिससे मीटिंग हुई वो भी हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए कुछ भी हो सकता है। अब क्या हुआ, इन दोनों की मीटिंग होने के बाद 6th इंडिविजुअल आया और 7th आया। 7th के डिजीज है, 7th में डिजीज है, इट मीन 7 तो हमारा स्मॉल ए ई है। अब उसका एक स्मॉल ए किससे आया होगा? 4th इंडिविजुअल से, एक पेरेंट से, और एक स्मॉल ए किससे आया होगा? दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरे पेरेंट से। तो मीन्स हमारा दोनों पेरेंट के पास स्मॉल ए होना जरूरी है। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी तो हो गई क्रॉस और ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो गई क्रॉस। इट मीन्स हमारे जो 4th और 5th इंडिविजुअल हैं उनके पास कैपिटल ए स्मॉल ए होगा जब ये उन्होंने 7th इंडिविजुअल को अपनी प्रोजेनी को स्मॉल ए दिया। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हमें निकालनी है 6th की प्रोबेबिलिटी। अब क्या है हमारा, 5th तो हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए है, 4th इंडिविजुअल हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब इनका जब हमारा क्रॉस होगा तो हमारे कितने इंडिविजुअल बनेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब 6th क्या है? 6th हेट्रोजाइगोट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब 6th स्मॉल ए हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6th हमारा क्या हो? स्मॉल ए हो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6th ब्लैक शेडेड नहीं है। तो 6th में ये वाली पॉसिबिलिटी तो 0 हो गई, इसको तो हमें मान के ही नहीं चलना, क्योंकि
हम प्रोबेबिलिटी उसकी निकालते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी होती है। स्मॉल ए की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है इन तीनों की इसमें आने की। इन तीनों की पॉसिबिलिटी है, बट उनमें से हमारी फेवरेबल पॉसिबिलिटी किसकी है? इन दोनों की। हम फेवर किसको कर रहे हैं कि वो हेट्रोजाइगोट हो, बट टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। सो हमारा जब प्रोबेबिलिटी होती है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो फेवर्ड होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी। सो हमारा 2/3, 2/3। 2 हमारे फेवरेबल केसेस है, एक हमारा फेवरेबल केसेस नहीं है, टोटल केसेस है हमारे पास 3। सो हमारा इसका आंसर आ जाता है 2/3। सिंपल क्वेश्चन था। इसमें जो मेन लॉजिक यूज करना था वो ये यूज करना था कि हमारा 6th स्मॉल ए नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। स्मॉल ए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो उसको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी में क्यों ऐड करना, जो पॉसिबल ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी आ गई कि 6th हेट्रोजाइगोट होगा 2/3। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें पेडिग्री दिया है, वहां पे एक फैमिली का पेडिग्री दिया था, इसमें हमें 2 फैमिलीज के पेडिग्री दिए हैं, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को करना है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में CSIR में आया हुआ है। ये पेडिग्री किसका है? रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट का। रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट का ये पेडिग्री है, और इसमें हमें थर्ड फर्स्ट को निकालना है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजीज होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजीज होगा। अब हमारा रिसेसिव ऑटोसोमल है, अगेन वही केस आ गया कि स्मॉल ए में डिजीज होगी, बिकॉज रिसेसिव है, रिसेसिव में ट्रेट है, रिसेसिव में डिजीज है, ट्रेट बोल दो या डिजीज बोल दो। तो रिसेसिव में ट्रेट है, रिसेसिव में डिजीज है, तो स्मॉल ए में डिजीज होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए में कोई डिजीज नहीं होगी, कैपिटल ए में कोई डिजीज नहीं होगी। इन 3 केसेस में से सिर्फ एक केस में डिजीज होगी। हमें निकालना है कि थर्ड ए जो है वो डिजीज है, मतलब वो स्मॉल ए है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, देखते हैं। अब क्या है, ये इंडिविजुअल हमारा क्या क्या हो सकता है? ये इंडिविजुअल हमारा स्मॉल ए नहीं हो सकता, क्या तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, या कैपिटल ए हो सकता है, क्योंकि इसमें डिजीज नहीं आई। कैरियर भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। ये भी हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है। बट जैसे ही हम इनके प्रोजेनी पे गए तो हमें दिखाई दिया कि प्रोजेनी स्मॉल ए है, उसका एक स्मॉल ए किससे आया है? फर्स्ट इंडिविजुअल से। एक स्मॉल ए आया है सेकेंड इंडिविजुअल से। इट मीन्स हमारा ये कैपिटल ए पॉसिबल नहीं है, पेरेंट के पास स्मॉल ए होना जरूरी है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमने क्रॉस कर दिया, स्मॉल ए आ गया। अब ये हमारा कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। थर्ड भी हमारा कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। अब हम आते हैं सेकंड फैमिली पर। सेकंड फैमिली में भी हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। बट जैसे ही हम उनकी प्रोजेनी पर गए तो हमें समझ आ गया कि कैपिटल ए पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारा है स्मॉल ए, इनका हमें कुछ नहीं करना। अब क्या है, हमसे पूछा है कि थर्ड फर्स्ट में डिजीज होगी, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड फर्स्ट में डिजीज होगी। तो हमारा जो फोर्थ इंडिविजुअल है वो तो हमारा स्मॉल ए है, बट जो हमारा थर्ड इंडिविजुअल है वो हमारा कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। बट इन दोनों केसेस में से डिजीज कौन से केस में होगी? इन दोनों केसेस में से डिजीज होगी इस केस में, बिकॉज डिजीज होने के लिए स्मॉल ए चाहिए, एक स्मॉल ए इससे आ जाएगा, एक स्मॉल ए इससे चाहिए ही चाहिए। इट मीन्स ये केस में डिजीज नहीं होगी। अब इस केस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से पता चलेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हमें इसके पेरेंट्स से पता चलेगी। इसके पेरेंट्स से हमारे कैपिटल ए स्मॉल ए, जब इन दोनों को क्रॉस किया, क्योंकि हमें फाइनल हो चुका है कि वो कैपिटल ए स्मॉल ए ही है, तो हमारा कैपिटल ए आया, कैपिटल ए स्मॉल ए आया, कैपिटल ए स्मॉल ए आया और स्मॉल ए आया। इसमें से स्मॉल ए फिर से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ब्लैक नहीं है, वो शेडेड नहीं है। तो हमारे ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। इनमें से हम चाहते हैं कि थर्ड पेरेंट हो कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मीन्स 2 हमारे फेवरेबल है, एक हमारा अनफेवरेबल है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/3। किसकी प्रोबेबिलिटी हुई 2/3? थर्ड इंडिविजुअल की, कि वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और कैपिटल ए नहीं होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी हुई 2/3। अब हमारा ये तो है नहीं, हम निकाल चुके हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 कि वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अब इन दोनों का क्रॉस हुआ, थर्ड इंडिविजुअल का एंड फोर्थ इंडिविजुअल का।
थर्ड इंडिविजुअल के गैमीट बने कैपिटल ए स्मॉल ए एंड फोर्थ इंडिविजुअल के गैमीट बने स्मॉल ए, क्रॉसिंग हुई तो हमारे इंडिविजुअल आए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। हमें फेवरेबल कितने हैं? हमें फेवरेबल है 1। हमें फेवरेबल क्या है? डिजीज होगी, डिजीज इसमें होगी इसमें नहीं होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। समझ आया? इसके पेरेंट की प्रोबेबिलिटी है 2/3, बिकॉज ये स्मॉल ए जब भी आया है जब इसमें स्मॉल ए प्रेजेंट है। इसमें कैपिटल ए स्मॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/3। और अब इफ इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया तो उसके बाद प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। और जब इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1/3। तो इट मीन्स हमें 2 इंडिविजुअल गिवन है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए होगा तो कभी डिजीज आ ही नहीं सकती, तो इसलिए हमने इस प्रोबेबिलिटी को छोड़ा, इस पॉसिबिलिटी को छोड़ा। बट ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है रियल में, बट हमने अपने अकॉर्डिंग उसको छोड़ दिया कि हमें नहीं लेना, बिकॉज हमें निकालना है कि थर्ड फर्स्ट जो है वो डिजीज होगा। अब जो हमने पकड़ा कैपिटल ए स्मॉल है, हमने उसको पिक किया, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी थी? उसकी थी 2/3। क्यों थी उसकी 2/3? क्योंकि जब हमने उसके पेरेंट्स का क्रॉस कराया तो हमें एक पॉसिबिलिटी तो 0 ही होगी, उसको तो हमें लेंगे ही नहीं। जो पॉसिबल ही नहीं है उसको क्यों लें? जो पॉसिबिलिटी में ही काउंट नहीं होता उसको क्यों लें? तो हमारे हेट्रोजाइगोट थे कैपिटल ए स्मॉल ए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/3। तो पेरेंट कि कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी जब 2/3 होगी और वो क्रॉस करेगा तो हमारी उस प्रोजेनी के आने की जिसमें डिजीज होगी वो 1/2 होगी। सो 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये आंसर आ गया 1/3। जो चीज पॉसिबिलिटी में नहीं है उस चीज को हमेशा क्रॉस कर दो, उसको प्रोबेबिलिटी में भी मत रखो। बट जो चीज पॉसिबिलिटी में है बट हमारे फेवर के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो हमारा अनफेवरेबल इवेंट है, उसको हम टोटल इवेंट में रखेंगे, अपने फेवर्ड इवेंट में नहीं रखेंगे। ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमारी 2 फैमिली इंक्लूड थी। ये हमने करा है अब तक ऑटोसोमल और रिसेसिव का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डिफरेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे गिवन है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ये पेडिग्री दिया है और बोला है कि ये हीमोफीलिया डिजीज का पेडिग्री है और हमें निकालना है कि सेकंड का सेकंड कैरियर होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी एंड थर्ड का फर्स्ट अफेक्टेड होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? हीमोफीलिया डिजीज हमारी होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हीमोफीलिया है हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि इस पेडिग्री में जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है मतलब फीमेल हमारी इस कॉम्बिनेशन में होंगी तो नॉर्मल होंगी, यहां हमारा डिजीज होगा हीमोफीलिया होगा तो हमारी वो कैरियर होंगी एंड दोनों जीन्स में हमारा हीमोफीलिया होगा तो हमारी वो अफेक्टेड होंगी। एंड मेल के केस में देखा जाए तो हमारे ये नॉर्मल होंगे, बट जैसे ही एक में हमारा हीमोफीलिया जीन आया, एलील आया, तो हमारे वहीं वो अफेक्टेड हो जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल है, फर्स्ट इंडिविजुअल फीमेल है और वो हमें नॉर्मल दिख रही है, कैरियर भी हो सकती है, तो ये XX हो सकता है या XHX हो सकता है। मेल है, नॉर्मल दिख रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? XYE होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब ये मेल है, मेल हमें अफेक्टेड दिख रहा है, मीन्स ये पॉसिबिलिटी है। Y तो आ रहा है सेकेंड इंडिविजुअल से, मेल से, पर जो XH है वो किससे आ रहा है? वो फर्स्ट इंडिविजुअल फीमेल से आ रहा है, तो मीन्स फीमेल में ये वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके, जो सेकेंड फीमेल है प्रोजेनी की, इसमें हमारा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है एंड ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसका क्रॉस हुआ थर्ड इंडिविजुअल से, एक मेल से, जो कि हमारा नॉर्मल है, तो हमारा XY होगा। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा है कि सेकंड का सेकंड जो है वो कैरियर होगा, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी। तो इफ हम इनको क्रॉस कराएं तो हमारी कितनी फीमेल आती हैं? इफ हम इन्हें क्रॉस कराएं XH को और XY को तो हमारी 2 फीमेल आती है, एक नॉर्मल फीमेल और एक कैरियर फीमेल। तो ऑब्वियसली हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2,
क्योंकि ये हमारा फेवरेबल है और ये हमारा अनफेवरेबल है। टोटल इवेंट 2 हो गए और फेवरेबल इवेंट 1 हो गया। सो इसका आंसर आ गया 1/2। बट अब हमें पूछा है कि थर्ड फर्स्ट जो है अफेक्टेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और थर्ड फर्स्ट हमारा फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो ट्रायंगल का साइन होता है वो इसलिए होता है कि वो मेल फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो अफेक्टेड है नहीं मेल, फीमेल में एक अफेक्टेड जीन होना जरूरी है ये इंडिविजुअल अफेक्टेड होने के लिए। इट मीन्स इस केस में वो अफेक्टेड नहीं होगा। ये केस पॉसिबल है बट इस केस में वो अफेक्टेड नहीं होगा। अफेक्टेड वो किस केस में होगा? इस केस में अफेक्टेड होगा। और इस केस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो हमने यही वाला केस ले लिया और इनका क्रॉस करा दिया XY। तो हमारा जो ये हमारा 4 इंडिविजुअल आ गए हमारे, 2 मेल 2 फीमेल। ये हमारी कैरियर फीमेल थी, ये हमारी नॉर्मल फीमेल थी, ये हमारा अफेक्टेड मेल था, ये हमारा नॉर्मल मेल था। तो इन चारों में से हमारा कौन अफेक्टेड बेबी हुआ इनका? दैट वन। और 3 क्या हुए? अनअफेक्टेड। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4। जब ये हमारा पेरेंट था जब ही तो आया ये अफेक्टेड इंडिविजुअल। इस पेरेंट की पॉसिबिलिटी कितनी थी? 1/2। इस पेरेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। इफ हमारा एक्स पेरेंट आ जाता, क्योंकि पॉसिबल तो वो भी था बिकॉज यहाँ पे शेडेड नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है। इफ हमारा एक्स फीमेल पेरेंट आ जाती तो कोई भी अफेक्टेड नहीं होता। तो हमारा कौन सी फीमेल का आना जरूरी है? XH और X वाली फीमेल का, इस फीमेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। सो इस फीमेल के आने की प्रोबेबिलिटी, जब ये फीमेल आई इस प्रोबेबिलिटी से, जब भी हमारा उसकी प्रोजेनी में 1/4 इंडिविजुअल अफेक्टेड थे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8। सो ऐसा हम उस केसेस में करते हैं जिसमें हमारा शेडेड भी नहीं होता, हमें पता होता है ये सब पॉसिबल है, बट उनमें से एक जीनोटाइप ऐसा होता है जो डिजीज ला ही नहीं रहा है, जो ट्रेट ला ही नहीं रहा है। तो उसके रिगार्डिंग यदि प्रोबेबिलिटी देखी जाए डिजीज की तो 0 हुई ना, क्योंकि यदि वो फीमेल हो गई, वो इंडिविजुअल हो गया, तो अफेक्टेड बेबी कभी आएगा ही नहीं, तो उसके लिए 0 है, उसको हमें देखना ही नहीं है। हमें दूसरा जीनोटाइप लेना है। दूसरा जीनोटाइप आने की भी तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो दूसरा जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई इफ वो जीनोटाइप आ गया तो उसमें भी तो प्रोजेनी में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, उस प्रोजेनी में अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो ऐसे सॉल्व होते हैं ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें छोटा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज किया है। इसमें हमारा ये पेडिग्री दिया है, बोला है कि रेयर रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये रेयर रिसेसिव डिसऑर्डर है। रेयर रिसेसिव डिसऑर्डर मीन्स सेम हमारा वही होगा कि स्मॉल ए में डिजीज होगी, कैपिटल ए में डिजीज नहीं होगी, कैपिटल ए में डिजीज नहीं होगी। ये इंडिविजुअल हमारा शेडेड नहीं है, इसमें ट्रेट नहीं है, तो कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ये भी हमारा कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। बट जैसे ही हमने देखा कि इसकी प्रोजेनी शेडेड है, मीन्स इसकी प्रोजेनी स्मॉल ए है, और स्मॉल ए किससे आया है? एक इंडिविजुअल से, स्मॉल ए दूसरे इंडिविजुअल से आया है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, ये हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है। सेम ऐसे इसमें भी हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए, बट जैसे ही देखा कि ये स्मॉल ए है, ये वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। और ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इनसे जो इंडिविजुअल आया वो हमारा अफेक्टेड होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इंडिविजुअल हमारा अफेक्टेड होगा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो वो अफेक्टेड कब होगा? जब हमारा ये वाला ट्रेट होगा, ये वाला ट्रेट होगा। ओके, वो जब भी अफेक्टेड होगा। अब इस ट्रेट के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? इफ हम इसके पेरेंट को देखें, जब इसके पेरेंट का क्रॉस कराया गया होगा तो हमारा ऑब्वियसली ये 4 जीनोटाइप बने होंगे, जिसमें कि ये पॉसिबल ही नहीं है, 3 पॉसिबल हैं। उनमें से 2 फेवरेबल है हमारे, क्योंकि हमें कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, जब प्रोबेबिलिटी जब अफेक्टेड होगा तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। ये वैसे पॉसिबल है यहाँ पे, बट इफ डिजीज आएगी तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या हो गया? 2/3। इस वाले जीनोटाइप के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। सेम इसी के इंडिविजुअल से, इसी के पेरेंट से इस वाले जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3।
अब इफ ये दोनों जीनोटाइप आ गए तो फिर से हमारे 4 कॉम्बिनेशन बने, उसमें से हमारा अफेक्टेड 1 होगा और बने हैं हमारे 4, तो इसका होगा 1/4। तो हमने फर्स्ट पेरेंट की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड पेरेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी 1/9। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इनसे पहले क्वेश्चंस में हमारा एक पेरेंट्स का जीनोटाइप हमारे लिए कन्फर्म था, इसलिए हमने उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं ली। जिसका कन्फर्म होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस केस में क्या था, हमारा पेरेंट का, दोनों पेरेंट का जो जीनोटाइप था उसमें दो पॉसिबिलिटी थी, हमें उसमें से चाहिए थी एक। उस एक के आने की प्रोबेबिलिटी इफ उसके पेरेंट के क्रॉस से देखी जाए तो 4 बनती है, उनमें से एक पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। दोनों पेरेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 और वो दोनों 2/3 के जो प्रोबेबिलिटी के जो पेरेंट हैं वो क्रॉस करेंगे तो डिजीज आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4। तो उससे हमारा सॉल्व हो गया और ये पर्सन अफेक्टेड होगा, इट मीन्स स्मॉल ए होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है CSIR में। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या तो हमें करेक्टर दिया होता है और प्रोबेबिलिटी पूछी होती है, या हमें नॉर्मल पेडिग्री दिया होता है और हमें पूछा होता है कि कौन सा करेक्टर है, यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव है, यहाँ पे सेक्स लिंक डोमिनेंट है, कौन सा है यहाँ पे। इन दोनों टाइप में से एक टाइप में क्वेश्चन आना जरूरी है। इसमें हमने ये वाला टाइप कवर किया कि जब हमें करेक्टर गिवन होगा क्या है इस पेडिग्री का और हमें प्रोबेबिलिटी पूछी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इफ हमें ओनली पेडिग्री दिया है और अब पूछा है कि इस पेडिग्री का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये पेडिग्री किस चीज के लिए है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इफ आप इन 4 to 5 क्वेश्चंस को एक बार माइंड में अच्छे से रख लेते हैं एंड एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या रीजन था जो इनकी प्रोबेबिलिटी ये आई, तो आपके प्रोबेबिलिटी का पार्ट तैयार हो जाएगा जेनेटिक्स के लिए। सो आपको प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में, जेनेटिक्स के प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मुझे वो क्वेश्चन मेल कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।